हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक टेक पे। और आज भी मैं यामाहा PSR i500 कीबोर्ड के ही एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है रिदम सेक्शन के बारे में, रिदम को प्ले करने के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि स्टाइल अर्थात रिदम को हम कैसे पिक करते हैं, कैसे चुनते हैं, उसके साथ ही इसको सिंक्रोनाइज स्टार्ट और स्टॉप कैसे करते हैं, इसका मेन फिल कितने प्रकार के होते हैं और वो अलग अलग वेरिएंट हम कैसे देते हैं, इसको एकॉम्प के साथ कैसे यूज करते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें जो स्टाइल का वॉल्यूम होता है, एकॉम्प का वॉल्यूम वो हम कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। कहीं इसका ऊपर बटन नहीं दिया गया है, तो वीडियो में देखते हैं कि कैसे वॉल्यूम को भी कम किया जाता है। तो चलिए इन सारे जानकारियों को समेटे हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर जो आपको स्टाइल प्ले करना है, स्टाइल का मतलब रिदम होता है, इसी को आप बिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो आपको स्टाइल प्ले करना है तो सबसे पहले आपको स्टाइल के सेक्शन में आना होगा। यहाँ जो राइट साइड में, कीबोर्ड के राइट साइड में नीचे वाले कॉर्नर में 4 बटन दिए गए हैं, उनमें आपको स्टाइल का बटन ग्लो होना चाहिए। अगर जो ग्लो नहीं है तो आप उसे दबाकर ग्लो कर लें। अगर जो आपको टोन पिक करना होता है तो आप वॉइस वाले बटन को दबाते हैं, ठीक है, वो ग्लो करने लगता है। तो इसका मतलब कि अभी हम जो भी टोन न्यूमेरिक पैड के माध्यम से चुनेंगे वो हमारा टोन सिलेक्ट होगा। अगर जो हम स्टाइल वाले बटन पे दबा दिए हैं तो अब मैं न्यूमेरिक पैड पे जो भी चेंजेज करूँगा या स्क्रॉल व्हील जो है दिया गया है उससे मैं जो भी चेंजेज करूँगा वो हमारे टोन को चुनने में मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं इंडियन सेक्शन, अगर जो आप देखिएगा तो राइट साइड में आपको लिखा हुआ एक पट्टी दिया गया जिसमें कि वॉइसेस और स्टाइल्स के जो सारे लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट में 1 से लेके 50 तक जो है स्टाइल वो इंडियन स्टाइल है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं जो कि हम कभी भी यूज कर सकते हैं, इंडिया में भी यूज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अलावा जो रिदम जो स्टाइल है वो हमारे काम की नहीं, बिल्कुल काम की है। आप चुन के आप बजा सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, कोई एक टोन चुनता हूँ। अभी स्टाइल वाला बटन मेरा ग्लो है, ठीक है। तो बॉलीवुड 5 आप देख सकते हैं प्ले करके। इसके साथ ही अगर जो स्टाइल प्ले हो रहा है और अगर जो एक बार आप कोड प्ले कर देते हैं, कोड प्रेस कर देते हैं तो आपका एकॉम्प लेने लगता है। अभी नहीं लिया है, इसका मतलब है कि अभी मेरा एकॉम्प का जो बटन दिया गया है वो प्रेस नहीं है। एक बार एकॉम्प का बटन प्रेस करने के बाद स्टाइल के साथ अगर जो हम कोड दबा देते हैं लेफ्ट साइड में तो कोड भी लेने लगता है, जिसको कि एकॉम्पनीमेंट बोलते हैं। तो देखिए, अभी मैं पिछले वीडियो में ही एकम्पनीमेंट के बारे में बताया था बहुत ही डिटेल से। अगर जो आपको एकम्पनीमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़े से जानना है तो प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हम प्ले कर सकते हैं। अगर जो आपको कोई दूसरा स्टाइल चुनना हो तो आप सीधे बजते हुए में भी आप चुन सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि किसी भी स्टाइल को पिक कैसे किया जाता है। अब मैं चलता हूं इसके टेम्पो की ओर। इसके टेम्पो को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, जिससे देखिए, अगर जो मुझे इसका टेम्पो फास्ट या स्लो करना होता है, टेम्पो का मतलब होता है स्पीड, तो उसके लिए यहाँ पे इस जगह पे टेम्पो का एक बटन दिया गया है। उस बटन को आपको प्रेस करना होगा और फिर स्क्रॉल व्हील या प्लस माइनस कर्सर से आप इसके टेम्पो को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी टेम्पो का बटन प्रेस किया एक बार और उसके बाद प्लस माइनस से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी टाइप से, उसी प्रकार से मैं स्क्रॉल व्हील जो यहाँ पे दिया गया है, रोटेशन व्हील, उसके माध्यम से भी इसके टेम्पो को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे कि टेम्पो को हम कैसे ज़्यादा और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए आपको ये वाला बटन प्रेस करना होगा।
स्टार्ट भी करने के लिए और स्टॉप भी करने के लिए यही बटन आपको प्रेस करना होगा। उसके साथ ही सिंक्रोनाइज स्टार्ट है। सिंक्रोनाइज स्टार्ट का मतलब आप समझ लिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जैसे कि मैं कोई दूसरा कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ, अगर जो मैं खास करके 2 कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ उस समय भी ये कारगर होता है, या फिर कोई एक अलग रिदम चल रहा है पहले से, कोई ढोलक वाला है, ठीक है, और उसके साथ ही आपको कीबोर्ड को भी मिलाना, कीबोर्ड वाले साउंड को भी मिलाना है, तो उस समय एक खास टाइम के अंदर ही आपको वो रिदम प्ले होना चाहिए, तभी वो उससे सिंक्रोनाइज हो पाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज स्टार्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर जो हम इसको एक बार प्रेस कर देते हैं तो कीबोर्ड में एक टेम्पो के नीचे एक डॉट डॉट लाइन टाइप का चलने लगता है, वो आपको पता लग जाएगा कि ये वेट कर रहा है कि आप कब कोड प्रेस करते हैं। जैसे मैं कोड प्रेस करूँगा तो ये रिदम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, ठीक है, तो आप समझ गए। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। मैं सिंक्रोनाइज स्टार्ट फिर से मुझे दबाना होगा, मैं दबा दिया, और जैसे ही मैं ये आपको रिदम नहीं बल्कि कोड प्रेस करना होगा, कोड, ओके। जैसे ही मैं कोड प्रेस करूँगा तो ये रिदम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं सिंक्रोनाइज स्टॉप की ओर चलता हूँ। सिंक्रोनाइज स्टॉप क्या होता है कि एक पार्टिकुलर बहुत ही अच्छे जगह पे लाके और रिदम को वो बंद कर देता है, लगेगा कि हाँ प्रोफेशनल ढंग से इसे एंडिंग किया गया है, एंड दिया गया है, ठीक है। अगर जो आप स्टार्ट और स्टॉप से बंद करते हैं तो कोई पार्टिकुलर फिक्स टाइम पे आप बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैनुअल काम थोड़ा सा होता है, वो ढोलक तबला पे ही सूटेबल होता है, कीबोर्ड पे आप उतना परफेक्टली आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंक्रोनाइज स्टॉप का एक बहुत ही अच्छा सा फंक्शन दिया गया है। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से हाथ उठाऊंगा अपने आप ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होता है कि आप कीबोर्ड प्ले करते करते एक बार हाथ उठाए, उसके बाद सारा रिदम बंद, सारा स्टाइल अकाउंट सारा का सारा बंद हो गया, ठीक है। तो उसके लिए देखिए अभी हमारा सिंक्रोनाइज स्टॉप चालू है, स्टार्ट भी चालू है। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइज स्टॉप के कारण से ये बंद हुआ है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं मेन या ऑटो फिल, जो अपने आप जो फिल होता है, या इसके कुछ अलग वेरिएंट, जो हमारे टोन का अलग वेरिएंट है, उसको देने के लिए यहाँ पे शुरू से तीसरा नंबर का बटन दिया गया है, उसमें मेन ऑटो फिल लिखा हुआ है। तो इसमें 2 काम इसका रहता है। एक तो रिदम का टाइप चेंज करता है, जिसको कि हम अलग टाइप का रिदम बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं, तो प्रकार भी बदलेगा, और साथ ही साथ अगर जो हम एक बार और प्रेस करेंगे तो इसमें एक वेरिएंट जो बीच में इंट्रो होता है, फिलर होता है, वो फिलर ऐड करेगा। जैसे कि मैं इसी रिदम के बारे में बोल रहा हूँ, आप किसी भी रिदम को उठा सकते हैं, हर एक रिदम ये अलग अलग टाइप से जो सूटेबल होता है वो आपका ऑटोफिल और मेन देता है। जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके प्रेस करने के टाइम के लिहाज से ये अलग अलग टाइप का भी फील देता है, अलग अलग टाइप का ये फील देगा, वो आपके प्रेस करने के टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो अगर जो आप इस पर हल्का सा मास्टरी हासिल कर लेते हैं कि आप किस टाइम प्रेस करते हैं, तो अलग टाइप का आप फीलर ले सकते हैं इससे। आउट ऑफ बीट कहीं भी नहीं हो रहा है, आप जब भी प्ले कर रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं, तो आउट ऑफ बीट नहीं जा रहा है, वो एक सुटेबल जगह आने पे ही आपका वो बंद और चालू कर रहा है, ठीक है। तो कहीं भी बीट कटने की समस्या नहीं, अगर जो आप मेन या आउट ऑफ फिल प्रेस करते हैं, किसी भी टाइम आप प्रेस कीजिए, एक सुटेबल फिलर आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक इंट्रो और इंट्रो या एंडिंग करके दिया गया है। तो इंट्रो का तो ज़्यादा मैं यूज नहीं करता हूँ, और कोई भी नहीं, क्योंकि एक इंट्रो में ये शुरू में कुछ अपना तरीका से एक बजा के देता है, एक टोन बजाता है, जो कि हर एक स्केल पे फिट नहीं हो पाता है, हर एक पटरी पे फिट नहीं होता है। तो जैसे देखिए अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ, कभी ये वो टोन देता है, कभी नहीं भी देता है। बहुत सारे रिदम में मैं सुना था कि जैसे ही मैं
इंट्रो स्टार्ट करता हूँ तो एक अलग अलग टाइप का वो टोन देता है। अगर जो आपको सूटेबल लगता है कि नहीं आप इंट्रो दे सकते हैं इस बटन से, तो आप बिल्कुल इंट्रो दे सकते हैं। उसके साथ ही एंडिंग भी दिया गया है। एंडिंग का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। जैसे ये प्ले हो रहा है, अगर जो मैं एंडिंग का बटन प्रेस कर दिया तो क्या होता है, आप देखिए कितना प्रोफेशनली ढंग से इसे बंद किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंक्रोनाइज स्टॉप या सिंक्रोनाइज एंडिंग, सिंक्रोनाइज स्टॉप या सिंक्रोनाइज स्टार्ट का बटन यूज कीजिए या न कीजिए, लेकिन एंडिंग वाला जो बटन है, यानी जो बी नंबर में शुरू से दूसरा नंबर में बटन है, इसका एंडिंग में सबसे ज़्यादा यूज कीजिए। बहुत ही बेहतरीन बटन है, इसको आप कभी मत भूलिए, ठीक है। मैं एक और सीरीज लेके आया था, वो था रोलैंड EX20 कीबोर्ड का। तो उसमें एक फेड आउट का बटन दिया गया था, फेड आउट। उसमें होता है क्या कि रिदम जब उसको मैं प्रेस कर देता हूँ तो वही रिदम धीरे 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 स्लो होता जाता है, उसका वॉल्यूम डाउन होता जाता है और एंड हो जाता है। तो भी पहले जो चलता था, पहले वाले आप सॉन्ग वगैरह में सुनते थे कि उस टाइप का एक एंडिंग बहुत ही ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन आज ज़माना चेंज हो गया है और ये जो सिंक्रोनाइज एंडिंग है ये बहुत ही बेहतरीन आज के ज़माना में लगता है। तो बहुत ही अच्छा बटन दिया गया है। फिर से एक बार मैं आपको सुना देता हूँ कि आप चाहे कोई भी रिदम में दूसरा रिदम अगर जो बदल लेता हूँ तब भी मैं एंडिंग प्रेस करता हूँ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बंद किया है। उसके साथ ही एकम्प को ऑन और ऑफ करने का इसमें बटन दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, ये एकम्प ऑन था तो अपने आप एक साइड से कोड लेने लग गया, ठीक है। रिदम के साथ ही रिदम के हिसाब से ये कोड लेता है। अगर जो आप इस कोड में कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं, जैसे कि कोड 1 कोड 2 को बंद करना चाहते हैं, वेरिएंट लाना चाहते हैं एकम्प में, तो आप ट्रैक कंट्रोल से ये वेरिएंट ला सकते हैं। इसे बंद चालू करके कुछ अलग प्रकार का एक कोड जो साइड बाई साइड कोड बज रहा है उसमें आप कुछ अलग टाइप का दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं तो इसको जानने के लिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो लेके आया था। पिछले ही वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था कि ट्रैक कंट्रोल को हम एकम्प के साथ कैसे यूज करते हैं, उसमें कोड 1 कोड 2 ये सब को कैसे हम बंद चालू करेंगे और अलग प्रकार का एक वेरिएंट लेके आएंगे कोड का। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ये एकम्प को ऑन ऑफ और ऑफ करने का बटन है। अगर जो आप अपने कीबोर्ड में देखिएगा, अगर जो आप अपने डिस्प्ले में देखिएगा तो वहाँ पे ACMP ऑन और ACMP ऑफ होगा, ठीक है। यानी ग्लो होगा और ग्लो आउट होगा, ग्रे आउट होगा। बस एक चीज़ और बताना रह गया आप लोग को बाकी, अगर जो आपको स्टाइल और रिदम, स्टाइल या रिदम उसके साथ ही एकम्प का भी वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंक्शन वाले बटन का मदद लेना होगा। जैसे कि मैं इसको रिदम को प्ले कर देता हूँ और उसके बाद मैं फंक्शन के बटन में जाता हूँ। मैं भी यहाँ मेन बटन से इसका वॉल्यूम कम किया ताकि मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे, ठीक है। तो उसके बाद मैं फंक्शन वाले बटन को एक बार प्रेस किया और कैटेगरी वाले कर्सर से मैं आगे पीछे गया और मैं ढूंढ रहा हूँ स्टाइल वॉल्यूम। आसपास में ही आपको 94 पे मिला था, सॉरी ये 10-11 नंबर पे जहाँ मिल जाए आपको, आप ये कैटेगरी के कर्सर से आगे पीछे होके आप ढूंढ लीजिए कि स्टाइल वॉल्यूम कहाँ पे लिखा हुआ है। जब स्टाइल वॉल्यूम आ जाए तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसका वॉल्यूम अभी तत्काल में कितना है। जैसे कि मेरा 94 दिख रहा है डिस्प्ले में। आप प्लस माइनस वाले बटन से या फिर ये जो स्क्रॉल व्हील दिया गया है इस वाले बटन से आप इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो होगा आपको कंपैरेटिवली टोन वाले सेक्शंस के हिसाब से होगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मैं इसको बंद करता हूँ, कभी कभी ये होता है कि आप जब टोन प्ले करते हैं तो रिदम का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि आप टोन में क्या प्ले कर रहे होते हैं ये आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो उस समय आपको टोन से रिदम का वॉल्यूम कम रखना होता है, तब उस समय ये आपको काम देगा। अभी तो मैं टोन नहीं प्ले कर रहा था तो आप बोलिएगा कि ये मेन वाले वॉल्यूम से भी हम, मास्टर वॉल्यूम से भी इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंपैरेटिवली टोन के साथ इसको प्ले कर रहे होते हैं तब उस समय टोन से आपको कम रखना है वॉल्यूम इसका या ज़्यादा रखना होता है, वो हम डिसाइड करते हैं स्टाइल वॉल्यूम के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि देखिए
अब अगर जो मैं स्टाइल वॉल्यूम तेज़ कर देता हूँ तो क्या होता है, देखिए। आप क्या प्ले कर रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या प्ले कर रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है, स्टाइल का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वॉल्यूम को, स्टाइल वॉल्यूम को आपको कम करना होगा। आप अपने लिहाज से, आप जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप इसके वॉल्यूम को सेट रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको बार बार नहीं करना होता है। अगर जो आप एक बार कर देते हैं तो शायद जब तक कीबोर्ड ऑन है तब तक तो बिल्कुल परफेक्टली उसी वॉल्यूम पे रहेगा। और उम्मीद है कि शायद ये कीबोर्ड ऑफ होने के बाद भी ये रिमेंबर रखता है, अपने रैम में याद रखता है कि इसका वॉल्यूम कितना सेट किया गया था, स्टाइल का वॉल्यूम। अगर जो याद नहीं रखता है तो प्लीज़ आपको एक ही बार ज़्यादा या कम करना होगा, कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको रिदम को प्ले करने का, उसका जो भी सेटिंग होता है उससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स था वो सारे मैंने आप लोग को बताए हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी से लावालाप भरा हुआ वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। तो अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।